दोस्तों, अगर आप हर दिन ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली मनहवा कहानी देखना चाहते हैं तो अभी फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आपका फॉलो और सब्सक्राइब हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है। सुबह सोया बाघ सैनगण के बगल में अपनी आंखें रगड़ते हुए उठती है। वह खिलखिलाकर हंसा और बोला, हाँ पति, क्या आप जाग रहे हैं? तभी उसे याद आया कि वे एक रात पहले एक साथ थे, इसलिए वह लाल हो गई। यह हमारी पहली रात थी, नहीं मेरे पति। लड़के का ऐसा पागलपन देखकर सांगना बहुत गुस्से में कूद पड़ा। उन्होंने कहा, आप क्या कह रहे हैं? बाघ अचानक हिल गया, जमीन को छुआ और दर्द से चिल्लाया, मेरी नाक। सांगन उसे आश्वासन देता है, सूरज डूब गया है, तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं घर नहीं जा सकता। उसने कहा कि अगर मैं कभी वापस गया तो वह मुझे सुअर की तरह पीट देगा। उसने लड़के की ओर देखा। जहां मुझे अपने गुस्से को नियंत्रित करना मुश्किल लगता है, वहां इस बच्चे को अपने साथ रखना बहुत खतरनाक है। उसने खुद को आश्वस्त किया कि यह लड़की एक ऐसी बच्ची थी जिसे यहां रहने का कोई अधिकार नहीं था। तब चोया बहुत असहाय होकर दोनों हाथ जोड़कर बाघ से विनती करती है, कृपया मुझे मत छोड़िए। मैं बहुत अच्छी तरह से कपड़े धो सकता हूं। मैं खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सांगन उसे देखता है और महसूस करता है कि लड़की हर चीज में अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर उसे वापस गांव भेज दिया जाता है तो ग्रामीण उसे फिर से भगा देंगे। सांगन ने कल रात शिकारियों को याद करने की कोशिश की और पूछा, वह कौन था? यह किसने कहा? जवाब आता है, मालिक पेक चिंजा के घर का मालिक है। यह सुनकर उसकी आंखें भर आईं। सनगण पूरे मामले को हल करना शुरू कर देती है। उन्होंने महसूस किया कि पहाड़ी बाघों को मारने के लिए आने वाले शिकारियों को निचले गांवों के लोगों द्वारा भेजा गया था, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है यह छोटी निर्दोष लड़की एक साधारण व्यक्ति नहीं है। उसे जीवित बलिदान के रूप में बाघ के चेहरे पर फेंक दिया गया था। अगर वह लड़की को अपने साथ नहीं रखता है तो या तो बाहर जंगली जानवर उसका शिकार करेंगे या कोई और उसे मार देगा। केवल दो विकल्प हैं, मार दिया जाए या मार दिया जाए। सांगन ने इस जटिल और भयानक भविष्य के बारे में सोचकर अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद से कहा, हम इसके बारे में और मत सोचिए। सनगुण के कान अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, सच में मैं उसे पेक ग्राम को छोड़कर किसी भी गांव में भेज सकता हूं, और अगर मैं उसे कुछ महंगी जड़ी बूटियां या जादुई जड़ें दूं जिन्हें बहुत अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है, तो वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा और अकेला रह सकेगा। वह हंसते हुए कहती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं। उनके ज्ञान से संतुष्ट होकर सनगुण ने चोआ को आदेश दिया, मेरे पीछे आओ। इसके बाद वह चोआ को एक बड़े पहाड़ी रास्ते पर ले गए। वहां पहुंचकर सांगन अपने मुंह से कुछ चीजें जमीन पर फेंक देता है, और जब वह कीचड़ में चीजें देखता है तो वह हैरान हो जाता है और पूछता है, ये क्या है? ये जंगली जिनसेंग की जड़ें हैं। सनगुण ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, इन्हें बहुत अधिक कीमत पर बेचा जाता है। उन्होंने छोया को सलाह दी, उन्हें बेग्राम के बजाय सीधे उंगल ग्राम में ले जाएं। मुझे वे नहीं चाहिए। चोआ ने सनगण की पूरी योजना को समझाते हुए अपना चेहरा काला कर लिया। सांगन अपनी पूंछ से अपनी जड़ों को उसकी ओर धकेलते हुए गुस्से में कहता है, बकवास बंद करो और जो मैं कहता हूं वही करो। ये चीजें आपके सिर पर छत पाने के लिए पर्याप्त हैं, इसलिए उन्हें न खोएं, लेकिन उसे मत छुओ। वह बाघ की पूंछ को देखती है और बहुत ही सरल लेकिन जोर की आवाज में कहती है, मुझे बस मेरा पति चाहिए। अचानक चोया बाघ के ऐसे भयानक रूप को देखकर हैरान हो जाती है। तभी सूर्य गुण के शरीर से एक भयानक नीली और काली अमीना या दुष्ट ऊर्जा आभा निकलने लगती है। सनगुण ने चोआ को अपनी खून से लथपथ आंखों से देखा और आखिरी बार धमकी दी, तुम मुझे भड़काना बंद करो, मुझे गुस्सा मत करो। छोया के इस असहाय रूप को देखकर सूर्य गुण उसकी ओर मुड़े और पहाड़ की ढलान पर चलने लगे। यह तब होता है जब उसकी पृष्ठभूमि उसकी वास्तविक पहचान और अहंकार को प्रकट करती है। वह अपने मन की बात बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं, मैं बेबीलोन का शासक हूं। मैं वह हूं जो अपने लिए दिव्य शरीर का निर्माण करता हूं और उसे एक स्तर देता हूं। जब चोया सनगण को बहुत मीठा बनाती है, पतिवा, जब बाघ फोन कर रहा था तो वह अचानक बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपना सिर हिलाया। तुम मेरी पत्नी नहीं हो।
क्रूर बाघ द्वारा इस तरह की प्रत्यक्ष अस्वीकृति चोआ को थोड़ा अप्रस्तुत बनाती है। बाघ ने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन वह हिल नहीं सका। वह अपने छोटे हाथों में कुछ जंगली पौधे या जड़ें रखता है और असहाय होकर अपने चेहरे पर खड़ा रहता है। मुझे नहीं पता कि इस पहाड़ से कैसे उतरना है, वह दुख से कहती है। उसकी नीली आंखें उभरी हुई हैं। मुझे रास्ता नहीं पता। बाघ ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि इस लड़की से छुटकारा पाना कितना मुश्किल होगा। वह काफी गुस्से में था, लेकिन आखिरकार वह थोड़ा नरम हो गया और जमीन पर बैठ गया और लड़की से कहा, उठो। जब बाघ बैठने का फैसला करता है तो लड़की काफी हैरान हो जाती है और पूछती है, वास्तव में? मैं एक ही बात दूसरी बार नहीं कहूंगा, गंभीर बाघ ने लड़के के सवाल के जवाब में कहा। बाघ की हरी झंडी मिलने के बाद लड़की एक पल भी देर नहीं करती। वह कपड़े पहनने के लिए तैयार है और जाने के लिए तैयार है। फिर बिना कुछ सोचे समझे वह अचानक बाघ के शरीर पर कूद गया और उसकी त्वचा को कस लिया। बाघ इस हमले से स्तब्ध रह गया। लड़की को बाघ पर चढ़ने की कोशिश करते देख बाघ की आंखें चमक उठी। वह चिल्लाया, अरे सावधान रहें। आपको क्या लगता है कि अगले एपिसोड में क्या होगा? टिप्पणी करें। अभी फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन चालू करें ताकि आप अगला एपिसोड याद ना करें।